नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके बॉस आप पर यूं ही गुस्सा करते रहते हैं? क्या आप भी औरों की तरह हमेशा हालात को दोष देते रहते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक समरी आपके लिए है। यह बुक समरी हमें बताती है कि क्यों आपको शिकायत करना छोड़कर काम करना चाहिए। इस बुक समरी की मदद से हम सीखेंगे कि किस तरह आप मेहनत करके अपनी जिंदगी अच्छी बना सकते हैं। इसके साथ ही हम बहुत सी प्रेरणादायक बातें भी जानेंगे और उसे अपनी जिंदगी में अपनाना सीखेंगे। दोस्तों, हम सीखेंगे कि आपको शिकायतें क्यों नहीं करनी चाहिए, किस तरह आपके शब्द आपके आलसी या मेहनती होने का सबूत देते हैं, जल्दी से जल्दी कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। शुरू करते हैं पहला चैप्टर, एक सैनिक जो हमें पूरी लगन और मेहनत से काम करने की प्रेरणा देता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा सैनिक है जिससे हमें इतनी प्रेरणा मिल रही है। इस सैनिक का नाम लेफ्टिनेंट एंड्रू रोवन था, जिसे कर्नल आर्थर एल वर्गेर ने प्रेसिडेंट विलियम मैकेनिकल के कहने पर एक संदेश भेजने के लिए चुना था। 1898 में स्पेन और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहे थे। उस समय स्पेन का क्यूबा पर कब्जा था, क्योंकि अमेरिका और क्यूबा दोनों ही स्पेन से युद्ध कर रहे थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट विलियम ने आदेश दिए कि गार्जिया तक एक संदेश पहुंचाया जाए। गार्जिया विद्रोह दल का लीडर था और उस तक संदेश पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। हर जगह युद्ध चल रहे थे और संदेश ले जाना मतलब जान से खिलवाड़ करना था। ऐसे में कर्नल आर्थर एल वर्गर ने लेफ्टिनेंट एंड्रू रोवन को संदेश पहुंचाने का काम दिया। रोवन ने बिना कुछ सवाल किए और बिना कुछ सोचे समझे उस काम को करने की जिम्मेदारी ली और उस संदेश को गार्जिया तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने काम को लेफ्टिनेंट एंड्रू रोवन की तरह पूरी लगन के साथ करना चाहिए। हमें अपने आप को अपने काम के लिए समर्पित कर देना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है, अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आप अपने काम से हाथ धो बैठेंगे। हम में से ज्यादातर लोग अपनी किस्मत के लिए भगवान को या किसी और को दोष देते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी वजह आप खुद हो सकते हैं? अगर आपको कामयाब होना है तो आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि कुछ बातें यूं ही नहीं हुआ करती। वो होती हैं क्योंकि कोई उन्हें करने की कोशिश करता है। कुछ लोग यूं ही इतने कामयाब नहीं हैं, वे कामयाब इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप अपनी सुस्ती को नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आइए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। आप अपने कर्मचारियों को वास्को डी गामा के बारे में इंटरनेट से जानकारी निकालने के लिए कहिए। वे आपसे कुछ इस तरह के सवाल कर सकते हैं, मैं क्यों करूं? ये मेरा काम नहीं है। वास्को डी गामा के बारे में जानकर क्या करोगे? मैं वास्को डी गामा के ऊपर लिखे आर्टिकल्स की 2-4 लिंक सेंड करता हूं, आप खुद अपने काम की चीज पढ़कर निकाल लो। कुछ लोग तो आपसे यह भी कह देंगे कि वास्को डी गामा के नाम से उन्हें इंटरनेट पर कुछ नहीं मिला, या फिर वे आपसे कहेंगे कि आप खुद ही खोज लीजिए। आप कभी भी ऐसे कर्मचारियों को काम पर मत रखिए। ऐसे लोग कभी किसी भी जगह कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे कर्मचारी आपके पैसे, समय और साधन को खर्च करने के बाद भी आपको कुछ नहीं देंगे। जो कर्मचारी एंड्रू रोवन की तरह जान पर खेलकर आपके लिए काम कर सकें, वही लोग आपको और आपकी कंपनी को आगे लेकर जाएंगे। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आप यह बात जान लें कि ऐसा करने पर आपको काम से निकाला जा सकता है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, और अगर उनका कोई कर्मचारी उनकी इस ख्वाहिश में रुकावट बनता है तो उन्हें उसे हटाने में जरा भी नहीं हिचकना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है, आप अभी चुन लीजिए कि आपको क्या करना है। नाकाम लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जबकि कामयाब लोग काम करते रहते हैं। अगर आप हमेशा ही दूसरों की शिकायत करते रहेंगे और आपकी हालत के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। दुनिया बदलने से लाख गुना आसान है खुद को बदलना। अगर आप दूसरों की कमियां निकालकर उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे तो आप जहां हैं वहीं पर रह जाएंगे। अगर आप दूसरों की शिकायत कर रहे हैं तो आप अनजाने में ही खुद की बेइज्जती कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आपसे कोई अपने काम के बारे में या अपनी कंपनी के बारे में शिकायत करे तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? या कोई आपके सामने अपना रोना रोए तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? आप उसके बारे में जो भी सोचेंगे, लोग आपके बारे में वही सोचेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपने काम को लगन के साथ पूरा करें। अगर आपको अपना काम वाकई में इतना खराब लगता है या आपको अपने बॉस से इतनी नफरत है तो आप कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए। अगर हम इन सभी बातों को एक आसान तरीके से कहें तो आप फैसला कर लीजिए कि आपको क्या करना है। क्या आपको जिंदगी भर नेगेटिव रहकर दूसरों में बुराइयां निकालनी है, या आप अपने आप को बदलकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? हमारी सोच हमारी असलियत से जुड़ी है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ हमेशा नेगेटिव ही होगा।
अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे और कामयाबी को जल्दी से जल्दी हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, अगला चैप्टर है, ये दुनिया आपके विचार से नहीं आपके उदाहरण से बदलेगी। दूसरों को अपनी सोच से बदलने से अच्छा है आप अपने आप को बदलें, जिससे लोग आपको आदर्श मानकर खुद को बदलने की कोशिश करें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम सभी के आदर्श हैं, लेकिन क्या वे हमारे आदर्श इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों को उनकी बुराइयां बताकर सुधारने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं। वे हमारे आदर्श इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी को अपनी नाकामी की वजह नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने काम को पूरी लगन से करके हम सभी को प्रेरणा दी। आप अपने काम में खुशी तभी पा सकते हैं जब आप अपने काम से प्यार करें। आप अपनी एनर्जी को अच्छे काम में लगाइए और साथ ही अपने आप को कुछ समय दीजिए, जिससे कि आप अपने आप को हल्का रख सकें। अगर सभी अपना काम सही से करें तो इस दुनिया में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसकी शुरुआत आपसे ही होती है। अगर आप खुद को बदलने की कोशिश करें तो ये दुनिया बदले न बदले, लेकिन आपकी दुनिया जरूर बदल जाएगी। आप एक सुकून भरी जिंदगी की तलाश कीजिए। ये जिंदगी आपको सिर्फ एक ही बार मिलती है, इसलिए आप इसे दौलत या शोहरत कमाने में जाया मत कीजिए। आपकी मौत के बाद ये सभी चीजें आपके लिए बेमतलब की हो जाएंगी। आज आपके पास समय है तो आप अपनी जिंदगी का पूरा मजा लीजिए। सबसे बड़ी बात कि इस दुनिया को आप जबरदस्ती नहीं बदल सकते। अगर आपको सच में बदलना है तो आप उनके लिए एक उदाहरण बनिए। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। शिकायतें कमजोर किया करते हैं, जो ताकतवर होते हैं वे पहाड़ों को भी अपने रास्ते से हटा दिया करते हैं। इसलिए अपने काम में अपना पूरा जोर लगा दीजिए। अपने बॉस के बारे में गलत सोचने से अच्छा आप अपना काम इस तरह से कीजिए कि आपके बॉस आपसे हमेशा खुश रहें। अपने बॉस की जरूरतों को समझें। इससे पहले कि आप अपने बॉस की शिकायतें फिर से करें, आप एक बार उनकी जरूरत पर ध्यान दीजिए। उन्होंने आपको काम पर इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत थी, लेकिन अगर आप उनके लिए अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उन्हें आप पर गुस्सा ही आएगा। बिना वजह उनकी शिकायत करने से अच्छा है कि आप अपने आप को उनकी जगह पर रख कर देखें और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।